ना मम्मा पापा की पुरानी पिक्चर्स देख रहे थे। आज फ्रेंड शॉपिंग देखो, नानी माँ के पैसों की शॉपिंग। आगे मुरे कर जो मुरे। ऐसे लगता है ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इतनी प्यारी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब गुड हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि छुट्टियां बहुत ही अच्छे से बीत रही हैं। बच्चे खुश हैं, नाना नानी जी के पास आकर सारा दिन खेलते हैं, मौज मस्तियां करते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं और हर रोज बोलते हैं कि घूमने चलें। तो मैंने कहा चलो आज हम आप लोगों को घुमाने लेकर चलते हैं। मौसम अच्छा हो गया था, बाहर बारिश आने लगी है, दोपहर का टाइम था, तो हमने कहा चलिए हम लोग ना मॉल चलते हैं, वहां पर रिलायंस का शोरूम है, तो वहां से हम ग्रोसरी खरीदेंगे। मम्मा कहते बेटा आप ही ले आओ, हम लोग तो यहाँ से लेके आते हैं, जो एक शॉप होती है ना वहीं से सारा सौदा ले लेते। कहते जो आप लोग खाते हो ना बेटा वो अपना पास्ता वगैरह ले आओ, हम लोग तो रोटी खाते हैं क्योंकि मम्मा पापा पास्ता वगैरह नहीं खाते ना। तो हम लोग चलते हैं मॉल, देखिए कितना अच्छा बन गया है हमारा। मॉल के आसपास सारे शोरूम्स आ गए हैं, मैकडॉनल्ड आ गया है और केएफसी, हर एक रेस्टोरेंट अब खुल गया है। श्री गंगानगर में हर एक चीज मिलने लगी है, तो हमको बाहर नहीं जाना पड़ता। बहुत अच्छा यहाँ पे एरिया बनाया हुआ है, आगे जाकर यहाँ पे घर भी हैं और विले भी हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफी टाइम बाद आए हैं, तो मैंने कहा चलिए आज हम लोग घूम कर आते हैं। मौसम अच्छा हो गया तो बच्चों को थोड़ी देर बाहर लेकर चलते हैं। बच्चे भी बोलते हैं मम्मा हमने बाहर जाना है ना। हम लोग पहुंच गए हैं मॉल और अभी हम लोग चलते हैं ग्रोसरी खरीदने। मैंने कहा पता भी चल जाएगा कि नीदरलैंड की ग्रोसरी और इंडिया की ग्रोसरी में क्या फर्क है। आज मैं आप लोगों को रेट भी बताऊंगी कि यहाँ पे कितना एक्सपेंसिव है और नीदरलैंड में भी। और चलिए अंदर जाकर देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि आज हम इंडिया में ग्रोसरी करेंगे सभी मिलकर। मम्मा क्या क्या मिलता है? मैंने कहा जब हम लोग छोटे थे ना तो छोटी सी शॉप से भी ले आते थे, वहां पर तो सामने ही दुकान होती थी, सौदा ले आते थे। पर आजकल तो सभी ऐसे ही करते हैं ना, इकट्ठा सौदा ला के रखते हैं और फिर एक दो महीने चल जाता। तो मैंने भी कहा मम्मा कहती आप ले जाओ बेटा पैसे और ले आओ सौदा, जो बच्चे खाना चाहते हैं। हमको समझ नहीं आता, नहीं तो हम ला कर रख देते उनके लिए। क्या पसंद करते हैं? पास्ता खाते हैं, जो अभी सामान आप बनाओगे उसके लिए ले आओ। जैसे आजकल के बच्चे वैसे ही खाना। आकर हमने देखा तो पूरा का पूरा शोरूम भरा पड़ा था सामान से। अरमान को आते इतनी प्यारी बॉल्स दिख गई, कहता मम्मा मैंने एक फुटबॉल लेना है। मैंने कहा ले लो बेटा। और मैं देख रही थी वैरायटी इतनी ज्यादा आ गई इंडिया में ना कि लगता है ये भी ले ले वो भी ले लें, और ढेर सारा सामान था। और मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू किया। मैंने कहा देखती हूँ कि क्या क्या लूं। वैसे अब अच्छा सामान आ गया इंडिया में, बाहर का भी सब मिलने लगा है और शैम्पू वगैरह तो बहुत ज्यादा है। और फेस वॉश की वैरायटी भी बहुत ही ज्यादा थी। अगर हम साबुन के पास जाएं तो ढेर सारी साबुन की वैरायटी थी, फेस वॉश, शैम्पू, तेल, पता नहीं क्या क्या आ गया है। हम लोग तो जाते नहीं ना, काफी टाइम बाद मैं गई थी और देख रही थी कौन सा अच्छा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर टीवी में भी नहीं देखती, ना ही किसी से पूछा है। तो जो मेरे को अच्छा लगा वो मैंने ले लिया। यहाँ पर मैंने फेस वॉश देखे, मम्मा अर्थ का, सनस्क्रीन, लोटस का, क्योंकि हम लोग तो यहीं से लेकर जाते हैं ना। तो मैं देख रही थी कि कौन कौन से नए फेस वॉश आए हैं। और सनस्क्रीन, इंडिया की सनस्क्रीन बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ दो तीन लेके जाती हूँ, लेकिन मैं पॉन्ड्स की ढूंढ रही थी, मेरे को दिखी नहीं। शायद यहाँ पर पड़ी होगी, वैरायटी ज्यादा थी ना, कभी कभी दिखना भी वो हो जाता है कि अरे यार क्या लूं और क्या ना लूं, ऐसे ही हो रहा था। फिर वहां पे लड़कियां थी हेल्प के लिए, बता रही थी कि जो आपने लेना ले लो। अगर मैंने मम्मा से पूछा तो कहते हमारे पास सब कुछ पड़ा है बेटा, बस जो आपने खाना आप वो ही लेके आना। क्योंकि सामान दो जाने ही है ना, अकेले ही रहते हैं, तो कहते क्या करना है। देखने लगी मैं, लीजा को बोला, मैंने कहा पियर सोप इतनी मशहूर थी पहले ना, सब कोई चेहरे पे पियर सोप सोप ही लगाता था। मैंने लीजा को बोला, मैंने कहा ले लो। कहती नहीं मम्मा मैंने नहीं लेनी, मैं अपना फेस वॉश ना लेकर आई हूँ। लीजा कहती थी मम्मा मैंने ना शैम्पू लेना बालों वाला, मैं लेकर नहीं आई। मैंने कहा वेट ज्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढ रहे थे कि कौन सा शैम्पू लें जिससे बच्चों के बाल भी साफ हो जाएं और ज्यादा हार्ड भी ना हो कि बाल ही उतरने लगे। तो वो बस चेक कर रहे थे। लीजा कह रही थी मैंने लोरियल का लेना है। फिर हम लोगों ने काफी ढूंढा और बाद में लीजा को एक अच्छा शैम्पू भी मिल गया। रेट के हिसाब से बोलूं तो मेरे को शैम्पू का रेट सेम ही लगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि 840 रुपए का
शैम्पू दे रहे हैं, नीदरलैंड में भी इतना ही होता है फ्रेंड्स। कभी-कभी अगर 2 तो 4 यूरो ज़्यादा हो, जैसे 12 यूरो के तो 2 भी दे देते हैं। और वो लड़की हमें बता रही थी, कहती इसके ऊपर ऑफर लगा है 40%, अगर आप एक के साथ एक फ्री हो जाएगा। तो 500 का तो रेट ठीक लग रहा था ना, वही मैं बोल रही थी। मैंने कहा 1000 के 2 ले जाएँगे, तो ज अगर अच्छे नहीं निकले तो फिर क्या करेंगे इनका, लीज़ा एक बार आप छोटा ले लो बस। वही सामान देख रहे थे, मैं यहाँ पर देख रही थी टूथपेस्ट की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना, हमारे नीदरलैंड में सच में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है। यहाँ पर पूरी लंबी लाइन थी, हम लोग तो सोचने ही लगे कि कौन-सी टूथपेस्ट लें, वॉव! इतनी ज़्यादा वैरायटी आ गई ना अब इंडिया में, आप जैसा चाहो वैसा सामान ले सकते हो। अभी तो मैं देख ही रही हूँ, धीरे-धीरे फिर मैं लूँगी। मैं सोच रही थी कौन-सा लें, फिर मैंने कहा साहब से पूछते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है ना कि कौन-सी टूथपेस्ट अच्छी है। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ब्रांड थे, मैं तो देखकर खुद हैरान रह गई। और ब्रश भी थे और बहुत अच्छा-अच्छा सामान मिल रहा था, देखकर भी मन खुश हो रहा था कि वाओ! इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली है ना, कितना अच्छा सामान मिलने लगा अभी। एक ही स्टोर में सब कुछ मिल रहा है, तो कहीं जाना-आना नहीं पड़ता, सब चीज़ हम एक ही स्टोर से ले आज जब सकते मैं हैं। शॉपिंग करने गई तो मैं एक बात सोच रही थी, मेरे मन में एक ख़्याल आया, मैंने कहा जब हम छोटे थे तब हमें कभी ये नहीं पता होता था कि घर का राशन कहाँ से आता है और कौन-सी दाल कितने रुपीस की है, कब तेल खत्म हो गया या कैसे मम्मा-पापा महीने का बजट चलाते हैं। हमें तो बस इतना पता था कि भूख लगी है तो खाना बना देगी मम्मा, और अगर कुछ चाहिए तो मम्मा से पैसे माँग लेंगे और ले आएँगे। दूध, फल, सब्जियाँ प कहाँ से आते थे हमें कोई पता नहीं होता था। हमें तो बस ऐसे लगता था कि हम लोग बोलेंगे और हम लोग जो चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। बचपन कितना खूबसूरत होता है ना? क्योंकि उस उम्र में हमें सिर्फ़ प्यार ही दिखाई देता है, उसके पीछे की मेहनत नहीं, कि माँ-बाप कितनी मेहनत करते हैं बच्चों को पालने-पोसने के लिए। कितना सारा सामान लेकर आते हैं कि बच्चों को कोई कमी ना रहे। और हर चीज़ घर में मिलती थी तो कभी एहसास ही नहीं हुआ। उस उम्र में ना राशन की चिंता होती थी, ना पैसों की, ना ज़िम्मेदारियों की, क्योंकि हमें पता था कि हमारे सिर पर माँ-बाप का हाथ है। और लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं तब समझ आता है कि जिस बेफ़िक्री बचपन को हम जी रहे थे, उसे बेफ़िक्रा बनाने के लिए हमारे माँ-बाप हर दिन कितनी मेहनत करते थे कि हमें वो सब मिले जो हम पाना चाहते हैं या खाना चाहते हैं, बच्चे ऐसे ही होते हैं। और अब हम माँ-बाप बन गए हैं तो पता चलता है कि बच्चों को पालना बहुत ही एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है बच्चों को पालना और बच्चों के लिए हर एक चीज़ करना। जब बड़े हो जाते तब एहसास होता है कि माँ-बाप ने हमारे लिए कितना किया है। इसलिए आप माँ-बाप के साथ अपना टाइम स्पेंड किया कीजिए। हम कितने भी बिज़ी हो जाएँ, लेकिन जो माँ-बाप एक बच्चे के लिए करता है वो कोई नहीं कर सकता। कल मैं और अलीज़ा ना मम्मा-पापा की पुरानी पिक्चर्स देख रहे थे। एल्बम तो गाँव में पड़ी है, मेरे को ये वाली पिक्चर मिल गई। वो ही सेट है, देखना ध्यान से, जो मैंने कल-परसों पहना था ना, और मम्मा कितनी सुंदर लग रही हैं। साहब कहते, "गुरमीत बिल्कुल आप ही लग रहे हो यहाँ पर।" और देखते ही देखते ऐसे लगता है कि माँ-बाप थोड़े बूढ़े हो गए हैं ना। कितनी सुंदर तस्वीर थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये वाली मम्मा की शादी की तस्वीर है, जब मामा जी की शादी हुई थी ना। एक मेरी मामी जी हैं जो पीछे बैठी हैं, वो मम्मा है। कितनी प्यारी लग रही है ना। और ये मेरी तस्वीर है जब मैं यंग थी। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं और बताना आप लोगों को कैसी लगी। तो हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या ले। मेरे को ये एक टोकरियां मिल गई। मैंने कहा मम्मा इसमें सब्जी काटेंगे, उनको अच्छा लगेगा। अरमान कहता मैंने लंच बॉक्स लेना है, लेकिन ये तो नॉर्मल एक डिब्बी थी, लंच बॉक्स नहीं था। पर वहां पर हमें कोई लंच बॉक्स मिला ही नहीं, तो मैंने कहा चलो अरमान ले लो। फिर मेरे को ना यहाँ पर छोटी-छोटी काँच के जार मिल गए। मैंने कहा मम्मा इसमें सौंफ वगैरह डाल के रखेगी। ये हमारे IKEA में भी मिलते थे, कितने ही प्यारे है ना, 100 के 4 दे रहे थे। तो मैंने कहा लेकर चलती हूँ, मम्मा को पसंद आएगा। बस धीरे-धीरे हम लोग देख रहे हैं कि क्या लें। लेने तो हम पास्ता वगैरह ही आए थे, पर यहाँ पर आकर मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। कुकीज़ की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, देखकर मैं तो हैरान रह गई। फिर मैंने कहा चलो चॉकलेट वाले लेते हैं, जो बच्चों को पसंद है ना, जो हमारे नीदरलैंड में भी मिलते हैं। और इंडिया वाले कुकी तो हम लोग हमेशा ही मिस करते हैं, पार्ले जी या नारियल वाले या बटर वाले मेरे को स्वाद लगते हैं। देसी बिस्कुट डैडी लेकर आते हैं, वो मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे यही खाते, तो मैंने कहा इनके लिए यही ले लेती हूँ एक बार ना, फिर रोज रोज जाना पड़ता है। पास्ता ढूंढते ढूंढते हमने ढेर सारा सामान ले लिया और अब हम आए हैं पास्ते के पास। तो मैंने कहा मकरोनी ले लेती हूँ, बच्चे खाएंगे। और पास्ता सॉस ढूंढी मैंने, तो लास्ट में पड़ी थी, फिर हम लोगों ने ले ली
पास्ता सॉस और पास्ता तो मैंने कहा बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, अगर दोपहर में भूख लगती है ना तो खा लेंगे, और कुछ तो खाते नहीं। यहाँ पर थोड़ी मिर्ची वाला सामान मिलता है ना तो बच्चे फीका ही खाना पसंद करते हैं। अरमान भी मिर्च बिल्कुल नहीं खाता, तो मैंने कहा फिर मैं घर पे ही बना दिया करूँगा। अगर हम लोग बाहर जाते हैं, वहां से लेते हैं, अरमान छोड़ देता है। अरमान ने भी आज ढेर सारे अपने खिलौने ले लिए, खुश है, सोचता है कि चलो आज मम्मा कहीं बाहर लेकर आई है, मैं भी फायदा उठा ही लूं। मैंने कहा थोड़े से गरम मसाले ले लूँ, मैं ढूँढ रही थी, फिर मैंने किसी को बोला, मैंने कहा मेरी हेल्प कर दो, समझ नहीं आ रही कि कहाँ पर पड़े, है ना? क्योंकि स्टोर बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने कहा थोड़े से गरम मसाले वगैरह, बेकिंग पाउडर, जो मम्मा यूज़ नहीं करते, वो सिंपल मसाले डालकर ही अपना खाना बनाते हैं। कस्टर्ड पाउडर, ऐसी चीज़ें मैं ढूँढ रही थी, मैंने कहा कुछ मिल जाए ना, तो मैं बच्चों को बनाकर दूँगी और मम्मा-पापा को भी। कप सेट वगैरह करना है कितना होगा? 6500 Kan de meisje worden met deze soms. 6000 हो गया यार। करो करो क्यों नहीं? 6000 कितने बोला? 6500। लो जी, अरमान जोर लगा लो तो नहीं जाएगा। मैंने कहा गट्टों में ही डाल दो हमारा सामान ना। अरमान देखना भी चाय कुकी के साथ। मैंने कहा कुकी लेते हैं अवलीन की कुकी के लिए, पर अवलीन तो कुकी खाती नहीं। ये हम गाड़ी तक ले जा सकते हैं। बहुत अच्छा एरिया, अंदर ही अंदर हम लोग ना सामान ले सकते हैं इसी में। यहाँ पर मॉल है, कल आएंगे मूवी देखने। ऐशप्रीत आज आ जाएगा क्योंकि 2-3 दिन हो गए उसको गए हुए, और फिर उस बच्चों के साथ आएंगे। अरमान बड़ा हो गया ना, देखना सामान उठाकर ले जा रहा, कहता ना सर्फ मैंने उठानी है। मैंने बनाई है मकरोनी और अभी मैं सभी के लिए लेके जा रही हूँ। थोड़ी सी मैंने मलाई डाल दी है और बहुत अच्छी बनी है। और मैंने कहा मम्मा पापा को, अरमान और अवलीन अलीज़ा का खाना ट्राई करवाते हैं ना। मम्मी दोनों वो पा दें चिल्ली फ्लेक्स थोड़े जे, मिर्चा के नहीं, मैं मिर्चा लेके आई। हाँ सभी के लिए डाल दिए, बस चाय हमारी उबल रही है। दोपहर कितने बज गए मम्मी? दोपहर दे 4 बज गए। हाँ 4। सामान फिर खोलते हैं जो लेके आए हैं। माने अच्छा लग रहा है ना? हाँ मेरा पत्ता ही खाना है। किवें बनया? स्वाद है मम्मी? मिठा मिठा। हमारे वहाँ पे ना फिक्की मिलती है, साढ़े फिक्की मिलती पास्ता सॉस। ये थोड़ी जी मिठी लगती है ना, मैं फिर जेड़ी इत्थे मिलती उदा ही बनता है। मैं थोड़ी जी शुगर भी पानी कई बार बच्चों वास्ते, क्योंकि कल्ले टमाटर होंगे। इत्थे हुण कल्ले टमाटर तो मिले नहीं, जां कैचअप मिलती जां पास्ता सॉस, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ना बस बनता है। लो जी नानी सामान निकालते जाओ। नानी कहती मैंने नहीं जाना, अपने आप लेके आओ। ले नानी मम्मी नहीं, बस भेजा हमको। हाँ दिखाओ नानी मम्मा को बच्चों के सामान। हाँ अरमान, अरमान देखो, कहते ये तो बूढ़ी भी हो गई जिसने ये कुकी बनाए थे। पहले हम अरमान इसको बांध के रखना पड़ेगा ना, बंद के रखनी पड़ेगी। ये ना मैं वो ले आई विक्स, मैंने कहा मैं ले जाऊंगी साथ ना। मामा बोलेंगे कुकी कुकी ले आए। इधर रख दो नूडल है। उधर अरमान भी देखना, नानी का हेल्पर। ये मसाले हैं मम्मा, ये डिब्बे वाले मसाले हैं। ये मेथी है सूखी। आपने कहा सब कुछ है जो अपने लिए ले आना, जो बच्चे खाते हैं। हाँ केचप, ये 2 आए के संभाल के रख देंगे, इधर ही रख लो। अरमान देखो असी लैके जावांगे। हाँ पता क्यों, ये तो विक्स मैंने चाहिए होंगी इनू ना। पेन उधर वेख अरमान
सिर ही वाड़ लिया बिच अरमान वेखे नानी नू दे क्या नानी लो जी खाना तो नानी ने बनाना है ये मैदा ये मम्मी खुली है ना है मैदा मैं क्या वो पैन केक बना के दूंगी थानू नाना नहीं देना नानी तो अपनी पसंद नहीं करते की Waar is mijn groene zee? आ दे दे मग मम्मी ने मंगाए सी पुत और अरमान आपका एग देख लो Waar is mijn groene zee? ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੇਪ ਪੁੱਤ ਹੈਗੀ 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 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਅਵਲੀਨ ਕੱਢ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਏ ਸੀ Waar is die groene zee? ਮੰਮੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਕੇਸ਼ ਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰਮਾ ਰੱਖ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤੇਲ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ Licht groen. ਉਹ ਵੇ ਕਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਨੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਸਾਬਣਾ ਇਹ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ਨਰ है रूम फ्रेशनर है खुशबू वाला ओपन करेंगे ना फिर चलेगा मम्मा उसके ऊपर वो लगी है पीछे हाँ उतारो Maar ik wil die kleine groene zee. ओ देखो अवलीन के पास चीनी वो फ्री देते हैं लो भाई हाँ ये बरीक है ना हाँ ये 2 किलो उन्होंने फ्री देती है पता नहीं कि तो मोटी खंड मिलने लग गई है ना ਇਹ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੀ ਚਟਣੀ ਹਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਚਟਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂਡਲਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ मम्मी ਹੁੰਦੇ ਦੇ पुत मैं इसलिए निकाल रही मम्मा देख के ना तो फिर इसको उठा देंगे ना रख देंगे कितने रखना तुम ओके अवलीन नू दे दे सिस्टर अवलीन लै टोकरी लैके थानू आ कड़ दे रमान साबन हो रही हरियाँ साबन कई चलो भाई बच्चों का ही सामान है मम्मा को कहाँ पता चलता क्या खाते क्या पीते रोटी खाने वाले लोग हैं हैं हाँ रबड़ा ले लीजा आ रही मैडी मिक्स आ रहे आ भी मैं ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਟਾਈਗਰ ਬਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸੈਲੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਇਹ ਬਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਸਟਰਡ ਆ अरमान देवलीन दी कैंडी है लो जी अभी हम सामान संभालेंगे बहुत ज़्यादा मम्मी सब्जी पा दूंगी और मम्मी को ये भी बहुत पसंद है हाँ आप भी बहुत पसंद हॉलैंड वाली हाँ ये ना हमारे आइकिया में मिलती हैं पर ये देखिए 100 रुपए की 4 है इलायचियाँ लौंग है ना छोटा छोटा सामान जो इन क्यों सोहनी सब्जियाँ एक मैं कप भी ले फिर मैं तुसी कहूँ कप बहुत अंत कोई कपड़ा लो हाँ एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलता है हाँ मैडम से यही कोई प्रमाण बहुत पसंद है मैं मम्मा को दिखा रही थी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ और मम्मा को पसंद भी आया कहती बेटा आपको ही पता होता ना जो चीज़ आप खाते हो हम तो ये सामान ज़्यादा खाते नहीं थोड़ा बहुत जो मम्मा ने बोला था कहती घर के लिए ला देना मुझे तो मैं बोले यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ टाइगर बाम जो बच्चों के लिए होती है मैंने कहा मैं साथ में लेकर जाऊंगी ना हमारे वहां पर ये 6-7 यूरो की मिलती है और यहाँ पे तो मेरे को लगता है 30-40 रुपए की मिली है और मैंने कहा जो जो मेरे को याद आ रहा है देख कर कि मैंने नीदरलैंड साथ लेकर जाना है और मैं मम्मा को बता रही थी मैंने कहा ड्रिंक के साथ ना ये भुजिया फ्री आया देखना 2 हमने लिए एक पेप्सी ली और एक मिरिंडा 2 पैकेट फ्री के आए हैं तो कहते वाह ऑफर भी मिल गया आज हमको अच्छा और मम्मा को टोकरियां बहुत ज्यादा पसंद आई मैंने कहा 3 का सेट आप इसमें सामान रखना अभी ना मैं डालती हूँ सामान मम्मा के लिए दालचीनी डाल देती हूँ मोटी इलायची डाल देती हूँ कहती मेरे को अच्छी लग रही हैं तो मैंने कहा मैं आपके लिए डाल के रखती मैं दालचीनी को भी कभी मैं किस चीज़ को तड़का लगाती हूँ तो मेरे को ज़रूरत पड़ती है इनकी ऐसे डाल दे मोटी इलायची इतनी वधिया सोहनी है मम्मी ये
मोटियां इलायचियां थोड़ी बहुत सोहनी है। मैं और अरमान इधर बैठे हैं, लीजा, ऐशप्रीत और अवलीन ना तीनों बाहर गए हैं। यहाँ हमारे ब्यूटी पार्लर वो नेल पॉलिश लगा देती है ना बच्चों के, तो वो लगाने गई हैं। अभी ले आएंगे, यहाँ नुक्कड़ पे ही है सामने, मैं छोड़ के आई थी। हाँ आप भी आ जाओ, आपने दूसरे कपड़े नहीं पहनने, काले कपड़े पहनने। और मेरा फ़ोन भी नहीं देता, कहता मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है, फ़ोन क्यों दूँ। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी, डैडी मींह भी आने लग गया। कुड़ियाँ आईया नहीं अपन जब चप्पल पाए डैडी ने, जा स्कूटर ते चप्पल पाया नंगे पर के जब है अंदर जा अरमान, जब पा के आऊगा, पा के किन्ना दा कुड़ियां दा। हाँ माड़ा जा वेख आओ, छेती आ जा पुत्तर। फिर वो तां ही लगदा थोड़ी जी उमस होई है। जा जावड़ा डैडी ने हाथ पड़ के खड़ जी, अगे मूरे खड़ जा, मूरे अरमान 4 खुश हो जाता। चलो काम बन गया इसका, तो गया डैडी छोड़ के है ना, तो अभी ले आएंगे। सामने साथ में ही है, दूर नहीं हम भेजते, और ना ही इनको अकेले जाने देते हैं ना बच्चे को। तीनों गई, अभी डैडी देख के आएंगे और फिर ले आएंगे एक एक करके सभी को। बेचारे पर कितना सामान है ना, स्टीयरिंग के ऊपर रखा है। यहाँ सारा दिन एक्टिवा चलती है, एक आता और एक जाता। मोटरसाइकिल भी बहुत ज़्यादा है ना, और स्कूटर भी। मैं जाऊं अंदर, आ जाएंगे बच्चे, तो मैंने कहा ऊपर देखूं। मैं आई नहीं 2-3 दिन से। कितने घर बन गए हैं ना, वाह। सबने सोलर पैनल लगा लिए हैं, और अभी साथ वाले प्लाट में भी मिट्टी डाल दी, अभी तो पूरा ऊंचा कर दिया। जब भी मैं इंडिया आती हूँ ना, एक बार ऊपर जरूर जाती हूँ, छत के ऊपर जाकर देखती हूँ कि कितनी का आबादी बढ़ गई है, कितने नए घर बन गए हैं, क्योंकि ऊपर से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा। ऐसे लगता है कि हम बीच, बिल्कुल शहर के बीच में आ गए हैं ना। साइड में कोठियाँ ही कोठियाँ बन गई हैं। डैडी और अरमान फिर से आ गए, अभी अभी गए थे। कितना अच्छा लगता है ना ऊपर आकर, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। पीछे पालम ट्री भी हमारे पड़ोसी हैं, सभी के घर बन गए हैं। बस मैं तो वही देख रही थी, शायद मैं 3 साल बाद ऊपर आई हूँ। के रखा है, पता नहीं कुछ तोड़ के नया बना रहे, बिल्कुल नया बनाया था इन्होंने। तो अभी छत की कर रहे हैं खुदाई, कहते पानी वगैरह आ गया, या शायद कुछ नया बनाएंगे। प्यारी प्यारी हवा चल रही है। मैंने साहब को कहा ऊपर जाकर देखे कैसा लग रहा है आपको। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके ना। आजकल दोपहर को सो जाते हैं, फ्री है ना, रेस्ट टाइम हो जाता है। ये हमारे ऊपर वाले रूम है, हम तो यूज़ नहीं करते, पर जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना, फिर मम्मा यहाँ पे रख देती। तो हमारे सूटकेस भी आ गए हैं, पंखा, कूलर, काफ़ी कुछ है। सर्दियों में तो आ जाते हैं, फिर जब समर होती तो हम लोग कम ही आते हैं। कपड़े सुखा दिए उन्होंने, कहते कपड़े सुखा दे। घर नीचे भी बहुत बड़ा ना, ऊपर तो हम लोग यूज़ नहीं करते अब इतना। आ गए, अरे वाह, पीछे आके दिखा। प्रीत भी आ गई है। हेलो। वाह, प्यारे बना दिए लीजा, है ना, बहुत प्यारे बनाए हैं ना। टाइम काफ़ी लग गया, कब से मैं छोड़ के आई थी। डैडी लेके आए हैं। मैंने चलो फिर अंदर चले। मैं चलाऊंगी, ओके? हाँ चलाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, पूछ के चलाना, अशप्रीत को आती है पुत्र। मेरे को भी आती है ना, मैं आपको पूछूं। नहीं, अकेले मैं जाने नहीं दूंगी। ना मैं उनको पूछ रहा हूं। देखो इधर ऊपर लगा दिए ना, चिपका दिए। ये भी बेचारी 2 साल के बाद करवा के आई है ना। अभी हम मेहंदी भी लगाएंगे।
जिस दिन बारिश आई ना तुम ला सकते हो उसके स्कूल वाले बोलते हैं तो फिर चूड़ियाँ लैके आवांगे ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਾ ਦੇ ਮੱਠੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਇਓ ਤਿੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ स्कूटर एक ही है और लड़कियां तीन है। वो कहती मैंने पहले जाना, अवलीन कहती मैंने जाना मम्मा, पर अवलीन को अभी पूरी तरह आई नहीं ना, इसलिए मैं अवलीन को अकेले नहीं भेजती। ऐशप्रीत को तो डैडी ने सिखा दिया। लीजा भी स्कूल जाती क्योंकि उसके पास फैट बाइक है तो वो भी चला लेती है। तो मैंने कहा अवलीन आप डैडी के साथ या पापा के साथ जाना, एक दो बार और सीख लेना बेटा, फिर आपको भी आने लगेगी। बच्चे है ना तो कहते मैंने चलानी है, वो कहती मैंने चलानी है। डैडी सुबह इसमें तेल डला के रख देते हैं कि बच्चे एंजॉय करेंगे ना, छुट्टियां हैं तो चलाएंगे। हमारे स्ट्रीट में इतनी ज्यादा कोई गाड़ियां वगैरह नहीं आती तो बच्चे यहीं यहीं पर सीख लेते हैं और चला लेते हैं। मैंने साहब को बुलाया, मैंने कहा आप आओ और अवलीन को लेकर जाओ। एक आदमी अवलीन के पीछे बैठा होना चाहिए क्योंकि नए नए है ना, बच्चे को तो जोश होता है कि मैं चला लूंगा, पर क्या पता कभी हाथ से फिसल भी सकती है। अभी अवलीन चलाकर खुद ही जाएगी, या तो डैडी इसके साथ जाते हैं या साहब जाते हैं कि चलो अवलीन सीख जाए ना, फिर चलाने लगेगी अपने आप। हम अकेले नहीं भेजते अवलीन को अभी। ऐशप्रीत तो बहुत अच्छे से चला लेती है और अलीजा भी। मेरा भी मन करता, पहले मैंने भी सीखी थी पर अब नहीं। मैंने कहा बच्चों आप चलाओ, आपके दिन है और खुश रहो, छुट्टियां मनाओ, एंजॉय करो। मम्मी की कड़ी चावल बना दिए मम्मा ने, कड़ी बना दी है, चिकन बना दिया है, सारा खाना बन गया। 8 बजने वाले हैं। बिल्ली तो पंजा देने लगी, जाओ नानी को दे दो। देखना मम्मी को पकड़ती है, देखना कितनी प्यारी लगती, खेलती है। इसको ना अभी स्मेल आ गई कि हमारा घर है और दिल लगा लिया इसने, सारा दिन खेलती रहती है। अवलीन कहाँ है? अवलीन आजा, अवलीन आजा। मेरे को देखो देती है अवलीन कुकी। वेरी गुड बेटा। हेलो बोलो सबको। इतनी प्यारी है ना। आप चले जाओगे, बिल्ली इंडिया में रह जाएगी। बिल्ली नानी संभालेगी, भगाएगी नहीं बस। बिल्ली तो इंडिया रहोगी। नानी को गिफ्ट या दिया पासपोर्ट बनाओ, बिल्ली का। हाँ। बनाओ, साथ ले जाओ। पासपोर्ट बनाए इसका। हाँ, साथ ले जाओ। नहीं जाओ। तो पापा यहीं रहना बेटा। हाय बेचारी अवलीन का दिल नहीं लगना ना। ਕੰਨ ਚੱਕਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ। अवलीन कौन? अवलीन ही खाना देती है इसको। अवलीन आजा। नहीं अवलीन नहीं है, अवलीन नहीं है। अच्छा देखी कुकी ਨੂੰ ਲੈ ਲਾ, कुकी ਨੂੰ ਲੈ ला। अकेले नहीं रहती, जहाँ पर हम जाते वहीं पे बैठी रहती। हाँ आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी आइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।